जी, अब हम इसी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को थोड़ा सा डिटेल से देख लेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, और ये आपके इसी पूरे टॉपिक की एक तरह से रिवीजन भी होगी। ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। हम इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की दो सरफेसेस होंगी, एक आउटसाइड दूसरी इनसाइड। आउटसाइड विल बी इन कंटेक्ट विद द एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरमेंट एंड इनसाइड विल बी इन कंटेक्ट विद द इंट्रासेलुलर एनवायरमेंट। अब इंट्रासेलुलर का मतलब क्या होगा? साइटोप्लाज्म की इन कंटेक्ट होगी। हमने अभी पढ़ा है कि दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन्स लिपिड बाइलेयर। ये लिपिड बाइलेयर हमारे सामने प्रेजेंट है। इसके दो हमने एंड्स पढ़े थे कि जो हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं वो सेंटर की तरफ होंगी और हाइड्रोफोबिक हेड्स विल बी डायरेक्टेड आउटवर्ड्स। आउटवर्ड्स का मतलब है कि एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर एनवायरमेंट की तरफ। ये फॉस्फोलिपिड्स के पोलर हेड्स आपके सामने आ गए। फिर उसके साथ साथ हमने पढ़ा है कि स्मॉल अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है स्टीरोल्स की फॉर्म में, और ये स्टीरोल्स डिफरेंट प्लेसेस पे मौजूद होंगे। इसका काम क्या है? इसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन करना, इसको फ्लो होने से रोकना। उसके बाद हमने प्रोटीन्स को पढ़ा था। प्रोटीन्स में हमने दो टाइप्स पढ़ी थी, पेरिफेरल प्रोटीन्स और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स। तो जो पेरिफ्री में प्रेजेंट होंगी उनको हम पेरिफेरल प्रोटीन्स कहेंगे। जैसे आपके सामने मैंने जिस प्रोटीन को लेबल किया हुआ है ये एक्चुअली इंट्रिंसिक प्रोटीन है विच इज प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और हमने ये भी देखा था कि जो प्रोटीन थ्रू आउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी उसको हम कहेंगे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो ये आपके सामने ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन प्रेजेंट है दैट इज प्रेजेंट थ्रू आउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं they will be present either in the form of glycoproteins और glycolipids। और glycoproteins glycolipids को हम collectively glycocalyx का नाम देते हैं and it will be present on the extracellular surface of the plasma membrane। तो ये आपके सामने जो डिटेल्स मैं लेकर चल रहा हूँ ये एक्चुअली फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की डिटेल्स हैं। अब हमने जितना अब तक पढ़ा है इससे रिलेटेड चंद क्वेश्चंस को हम एग्जांपल्स के तौर पर देख लेते हैं कि पेपर के अंदर इस पोर्शन में से कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिएगा, आपके सामने प्रेजेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज केमिकली अल्फा ग्लाइकोप्रोटीन, बीटा ग्लाइकोलिपिड, चार्ली न्यूक्लियोप्रोटीन, डेल्टा लिपोप्रोटीन। तो ये हमने लेक्चर के स्टार्ट में इसका केमिकल नेम पढ़ा था कि केमिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज लिपोप्रोटीन। तो करेक्ट ऑप्शन इसकी डेल्टा होगी, लिपोप्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, it is most abundant type of lipids found in plasma membrane, alpha phospholipids, beta integral proteins, charlie carbohydrates, delta cholesterol। यहां पे भी आपको मैंने बताया था कि अगर मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट पूछेंगे फिर आंसर होगा प्रोटीन्स, लेकिन अगर लिपिड्स के अंदर उसकी मोस्ट अबंडेंट टाइप पूछेंगे तो फिर उसका आंसर होगा फॉस्फोलिपिड्स। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन अल्फा है, फॉस्फोलिपिड्स। लिपिड्स दो ही यहाँ पे मौजूद हैं, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड अबंडेंट होंगे, कोलेस्ट्रॉल स्मॉल अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है। तीसरा क्वेश्चन बेटा देखिएगा, विच पोर्शन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है वो कौन सा है? सेंटर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अल्फा ऑप्शन है हाइड्रोफिलिक पोलर एंड, बीटा है हाइड्रोफिलिक नॉन पोलर एंड, चार्ली ऑप्शन है हाइड्रोफोबिक पोलर एंड, डेल्टा ऑप्शन है हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर। ये मैंने आपको पहले बताया था कि पोलर हाइड्रोफिलिक होगा, नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक होगा। तो इसका मतलब ये है कि बीटा और चार्ली ऑप्शंस तो हो नहीं सकती। और ये भी हमने पढ़ा था कि इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो पेरिफेरल पार्ट्स हैं वो क्या होंगे? वो होंगे हाइड्रोफिलिक पोलर, और सेंटर विल बी हाइड्रोफोबिक एंड नॉन पोलर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन डेल्टा होगा, यानी हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर एंड्स विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, अ प्रोटीन दैट पासेस थ्रू आउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज। ये भी हमने प्रोटीन्स के अंदर पढ़ा था कि दो तरह की प्रोटीन्स होंगी, पेरिफेरल प्रोटीन्स और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। पेरिफेरल प्रोटीन्स किनको कहेंगे? जो पेरिफ्री में होंगी। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स किनको कहेंगे? विच पास थ्रू आउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अल्फा ऑप्शन है इंटेग्रल प्रोटीन। ये तो हम सब प्रोटीन्स को कहते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चाहे पेरिफेरल है चाहे ट्रांस मेम्ब्रेन है। फाइब्रस प्रोटीन्स,
ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर साइड पे लिंक होती हैं, जैसे साइटोस्केलेटन की प्रोटीन्स हैं। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन थ्रू आउट प्रेजेंट होगी और पेरिफेरल प्रोटीन सिर्फ पेरिफेरी में होगी। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या होगी? चार्ली विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।